नमस्कार। राहुल गांधी की भारतीय जोड़ो यात्रा जिस वक्त शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, तो सभी यही कह रहे थे कि यात्रा चंद कदम चलेगी, फिर उसके बाद चंद किलोमीटर चलेगी, फिर उसके बाद चंद दिन चलेगी, उसके बाद ये यात्रा खत्म हो जाएगी। किसी को यह पता नहीं था कि यात्रा को इतनी अपार सफलता मिलेगी। यात्रा जिस तरह से कन्याकुमारी से निकली, जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में उन्होंने प्रवेश किया, हर प्रदेश के अंदर इस यात्रा को बहुत ज्यादा सहयोग मिला। जहां तक एक बहुत बड़ा खतरा था, यही कह रहे थे कि यात्रा जब यूपी में पहुंचेगी तो यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन यूपी में भी यात्रा निकली, दिल्ली से निकली यात्रा, हरियाणा से यात्रा निकली, पंजाब से। अब जबकि यात्रा अपने आखिरी चरण पर है, कल जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाली है और उसको लेके बहुत से इंतजाम जम्मू में हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यात्रियों का विवाद कहीं और खड़ा होना चाहिए था, वहां कहीं खड़ा नहीं हुआ। अब जम्मू कश्मीर में जब प्रवेश करने जा रही है तो यात्रा पे ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यात्रा जम्मू कश्मीर में आ रही है, इसको लेकर बहुत सहयोग मिलने की आशा थी और मिला भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हम यात्रा का पूरा समर्थन करते हैं, यात्रा के साथ चलेंगे। पीडीपी ने भी सहयोग दिया और इसके साथ ही स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह ने कहा कि वह एक बहुत बड़ी संख्या के साथ यात्रा में शामिल होंगे और लखनपुर में यात्रा को रिसीव करेंगे। चौधरी लाल सिंह के समर्थन को लेकर जम्मू कश्मीर में यात्रा के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया है वो कांग्रेस के अंदर से शुरू हो गया। कांग्रेस की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर जो एडवोकेट है, उसने वो रसायना केस को सामने लाके खड़ा कर दिया है जिसमें ये वकील थी, और इसने इल्जाम लगाया है कि इस यात्रा में अगर लाल सिंह जैसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्होंने इनके मुताबिक उन बलात्कारियों का साथ दिया है, तो वह यात्रा में शामिल होगी। उसने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस छोड़ रही क्योंकि मेरे बहुत टॉर्चर हुई हूं मैं। यह वकील थी उस वक्त रसायना केस में। उन्होंने कहा कि यात्रा में इन लोगों के साथ हम शामिल नहीं हो सकते। और इसी बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि उन व्यक्तियों के साथ यात्रा नहीं शुरू की जा सकती जो व्यक्ति रसायना केस में बलात्कारियों का साथ दे। इनका आरोप है ये। अब बात यह है कि कांग्रेस इस मामले में चुप क्यों है? क्या कांग्रेस ने जानबूझकर इस बात को छुपाया कि इस बात को लेके वो चुप्पी साधी रखी कि चौधरी लाल सिंह में शामिल हो रहे हैं या नहीं? कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वह चौधरी लाल सिंह को साथ ला रहे हैं या नहीं, या जिस तरह से उनकी प्रवक्ता ने रिजाइन किया है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये यात्रा प्रवेश होगी, इनके जो सहयोगी जिन्होंने यात्रा का समर्थन किया था, क्या वो समर्थन देंगे? क्या वो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने लग गया है। क्या चौधरी लाल सिंह यात्रा में शामिल होगा? ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी है। कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है, लेकिन तैयारियां उनकी धरी की धरी रह जाएंगी जब ये सब चीजें सामने आएंगी। क्योंकि कांग्रेस फूली नहीं समा रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि उन्हें समर्थन मिल रहा था, सभी पार्टियों की तरफ से समर्थन मिल रहा था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मैं यात्रा का समर्थन करती हूं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था मैं यात्रा का समर्थन कर रहा हूं। इससे बड़ी और क्या बात थी? यहां तक बहुत सी और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिन्होंने यात्रा का समर्थन किया था। अब कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस की प्रवक्ता ने जब एक उंगली खड़ी कर दी है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, उसको देखते हुए बाकी पार्टियों भी सोच में पड़ गई हैं कि यात्रा का साथ दे या ना दे। नमस्कार।